शिल्पी जी के घर पर आज सुबह से ही चहल पहल थी। दिवाली पास आने वाली थी। घर की सफाई में वह दोनों बहुओं के साथ जुट चुकी थी। आज की चहल पहल इसीलिए थी क्योंकि बड़ी बहू मीना के मायके वाले आ रहे थे। मीना के मायके से उसके भाई भाभी बच्चों सहित दिवाली मनाने आ रहे थे। मीना का एक ही बड़ा भाई था और उसके पिता का अच्छा सा कारोबार था। भाई अपने पिता के साथ ही कारोबार में हाथ बटाता था। मीना अपने घर में इकलौती बेटी होने की वजह से बहुत लाडली थी और अपनी आर्थिक रूप से मजबूती की वजह से वह मीना को हर बार त्योहार पर अच्छे तोहफे देते थे और साथ ही साथ हमेशा उसके ससुराल वालों के लिए भी कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर आते थे। उनके आने पर शिल्पी जी के हाव भाव बदल जाते थे। यह बात शिल्पी जी की छोटी बहू मान्या से छुपी नहीं थी, जिसकी शादी को लगभग 3 साल होने वाले थे। मान्या के पिताजी रिटायर्ड प्रोफेसर थे। अपनी सीमित आमदनी में उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी, लेकिन इतने खुले हाथ से वह मान्या को तोहफे नहीं भिजवा पाते थे जितना कि मीना के घर से आते थे। मान्या खुद एक पढ़ी लिखी लड़की थी और बैंक में नौकरी भी करती थी। वैसे तो शिल्पी जी के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके पति सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे और पेंशन पाते थे और उनके दोनों बेटे कमलेश और राजेश मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छे ओहदे पर नौकरी करते थे। दोनों बहनों में भी अच्छा खासा प्यार था और शिल्पी दोनों बहुओं में कोई भेदभाव नहीं करती। लेकिन जब भी मीना के मायके वालों की बात आती तो हर बार मान्या के मायके वालों को नीचा दिखाने में कोई अवसर नहीं छोड़ती। मान्या ने 1-2 बार राजेश से इस बारे में बात भी की, लेकिन राजेश उसे हर बार यह कहकर टाल देता कि तुम तो जानती हो मम्मी जी ने तुम्हारे और भाभी के बीच में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, पर तुम्हारा यह वहम जाता ही नहीं है। खैर सही समय पर मीना के मायके वाले आए और हर बार की तरह उन सबको तोहफे से भर गए। मीना की भाभी सोना बहुत प्यारी लड़की थी। वह मान्या के लिए भी हर बार अच्छा तोहफा लेकर आती थी और उससे बहुत प्यार से मिलती थी, जैसे कि मीना से मिलती थी। लेकिन शिल्पी जी हर बार की तरह तोहफे देखकर खिल गई थी। रविवार का दिन था, सब घर पर ही थे। कुछ दिन बाद मान्या के भाई और पिताजी दिवाली का त्यौहार देने उनके घर आए, पर तब शिल्पी जी ने कोई खास तैयारी नहीं की थी और उनके सामने शिल्पी जी अच्छे से पेश नहीं आई। राजेश भी घर पर था। उसे भी अपनी मां के व्यवहार को देखकर मान्या की बातों में थोड़ी सी सच्चाई नजर आई। खैर दिवाली का त्यौहार अच्छे से बीत गया। थोड़े दिनों बाद कमलेश की प्रमोशन की खबर आई तो शिल्पी जी के मन में घर में जागरण कराने का विचार आया। शिल्पी जी ने सोचा इस बार एक अच्छा सा आयोजन किया जाए और शहर में रहने वाले रिश्तेदारों और अपने सभी परिचित लोगों को भी बुलाया जाए। घर वाले भी शिल्पी जी के विचार को लेकर सहमत हो गए और फोन पर पंडित जी से बात करके तय किया कि आज से ठीक 15 दिनों बाद जागरण का आयोजन किया जाएगा। जागरण करने वाली मंडली से भी बात कर ली गई। मीना और मान्या तुम दोनों भी अपनी तरफ से देख लेना, जिस को बुलाना हो, अपनी सहेलियों और अपने नात रिश्तेदारों को भी बुला लेना। मान्या ने कहा मेरी तो 1-2 ही सहेलियां हैं जिन्हें मैं बुलाने का सोच रही हूँ। मीना भी बोली मैं भी ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाऊंगी। राजेश और कमलेश ने भी अपने मन में दोस्तों के नाम तय कर लिए थे। अगले दिन रात के खाने पर शिल्पी जी बोली मीना कल तुम और कमलेश अपने मायके में जाकर उनको जागरण का न्योता दे आना। कमलेश ने कहा मैं और मान्या भी मान्या के मायके जाएंगे। इतने में शिल्पी जी बोल उठी नहीं वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, मैं उन्हें फ़ोन पर ही बुलावा दे दूंगी। उनकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी सी छा गई। राजेश भी मान्या के चेहरे की तरफ देख रहा था। आज मान्या को बहुत बुरा लग रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके मायके वालों का ऐसा क्या दोष है कि उसकी सास उन्हें सम्मान नहीं देती। क्या सिर्फ इसीलिए कि वह महंगे तोहफे नहीं ला पाते? इसी बातें सोचकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आज पहली बार सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए वह बोल उठी मम्मी जी क्यों मेरे मायके में जाकर बुलावा देने की ज़रूरत क्यों नहीं है? जेठानी जी के मायके वालों के सामने मेरे मायके वालों का अपमान क्यों होता रहता है? मैं क्या समझती नहीं? लेकिन मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं कहा। मेरे पापा ने मुझे अच्छी शिक्षा और संस्कारों से बड़ा किया है और अगर आज वो मेरे लिए महंगे तोहफे नहीं ला सकते तो क्या उनका अपमान करोगे? आप ही बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? मैं सिर्फ आपसे नहीं बल्कि आप सबसे पूछती हूँ, अगर मीना भाभी के मायके वालों को बुलावा देने के लिए स्वयं जाने की ज़रूरत है तो मेरे मायके वालों के घर क्यों नहीं? आप हमेशा ऐसा क्यों करती हैं मम्मी? रिश्तों में इतना फ़र्क क्यों है मम्मी?
वहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति के पास इस बात का उत्तर नहीं था। शिल्पी जी का मुंह बंद हो चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी आज उनकी बहू ने सबके सामने उनकी सच्चाई कैसे लाकर रख दी। सासू माँ, आपने हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं बहू, मेरा मतलब यह नहीं था। अपनी गलती को छुपाते हुए शिल्पी जी ने अपनी बातों को चाशनी में लपेटते हुए बोला, नहीं मम्मी जी, यह आज की बात नहीं है। मैं हर बार देखती आ रही हूँ, जब भी मेरे मायके वालों की बात आती है उन्हें सम्मान नहीं मिलता बल्कि अपमान ही मिलता है। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने आपको कभी कुछ कहा है। लेकिन आज मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा है। शिल्पी जी के पति भी आज बोल उठे, जो हमेशा कम बोलते थे। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये हमेशा घर में अपनी ही चलाती आई हैं। मान्य के पिताजी कितने अच्छे और भले इंसान हैं, लेकिन तुमने उन्हें कभी वह मान नहीं दिया, बल्कि मुझसे पूछा जाए तो उन्हें यहाँ पर अपमान ही मिला है। मैंने तुम्हें आगे भी 2-3 बार टोका है, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमने तो कभी किसी की नहीं सुनी। अरे दोनों बहुओं के घर वाले हमारे लिए बराबर हैं। बहू, तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार स्वयं जाकर उन्हें बुलावा देकर आऊँगा और अपनी पुरानी सारी गलतियों की माफ़ी भी मांग लूँगा। हमारे घर में कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं हुआ था और आगे भी नहीं होगा। उनकी बात सुनकर शिल्पी जी की तो जैसे जुबान ही थम गई हो। उनसे तो कोई भी शब्द बोला नहीं जा रहा था। अपने ससुर की बात सुनकर मान्या के मन को थोड़ी सी तसल्ली मिली और वह बोली, पापा जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो बस इतना चाह रही थी कि जहाँ हम इकट्ठे रहते हैं वहाँ किसी से कोई भेदभाव ना हो। आज मान्या की बातों से शिल्पी जी की सच्चाई सबके सामने आ गई थी और शिल्पी जी को ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं ही अपनी नज़रों में गिर गई हो। दोस्तों, इस ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े लोगों के बीच भेदभाव करना क्या सही है? इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या इसे ख़त्म कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने आसपास होने वाले इस भेदभाव को रोकने का प्रयास करें, जिससे आप एक पूरे परिवार को उजड़ने से बचा सकते हैं। थैंक यू।